भारत देश अनेक सामाजिक वर्गों में बटा है। यहाँ अनेक धर्मों के साथ अनेक जाति, जनजाति, समुदाय, मत, मान्यताओं के लोग निवास करते हैं। यहाँ अनेक प्रकार के रीति रिवाज वर्षों से मनाए जाते आ रहे हैं, जो शायद एक समुदाय के लिए अत्यंत वंदनीय होते हैं, वहीं दूसरे समुदाय के लिए थोड़े अजीब भी हो सकते हैं। परंतु हमारे देश में सभी लोग अपने रीति रिवाजों को अत्यंत शालीनता के साथ मनाते आ रहे हैं। आज हम ऐसे ही एक प्रथा के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका संबंध दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक से है। दरअसल नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज थी जिसका नाम था लीला। इस सीरीज में महिलाओं को झूठी पतलों पर लौटने पर मजबूर किया जाता है। ऐसा शुद्धिकरण के नाम पर होता है। जब इस सीन को देखा तो इस सीन की सच्चाई के बारे में जानने का मन किया। कहाँ पर इस तरह की विचित्र परंपरा का पालन किया जाता है, वे कौन लोग हैं जो इस परंपरा को बनाते हैं और कौन है जो उसे फॉलो करते हैं। कई जगहों पर सर्च करने के बाद पता लगा कि ये परंपरा भारत के कर्नाटक राज्य में फॉलो की जाती है। क्या है इस प्रथा की असलियत, चलिए जानते हैं। दोस्तों, इस प्रथा का नाम माडे माडे स्नाना उत्सव है, जो कि एक क्षेत्रीय उत्सव है। कुछ लोग इसे प्रथा भी कहते हैं, क्योंकि इस उत्सव को जिस प्रकार से मनाया जाता है ये बहुत हद तक एक प्रथा का रूप लगता है। वैसे तो इस उत्सव का संबंध कर्नाटक राज्य से है, परंतु ये पूरे राज्य में ना मनाकर राज्य के कुछ जिलों तक ही सीमित है। देश दुनिया के लोगों के लिए यह प्रथा पहली नज़र में अत्यंत निंदनीय और अजीब हो सकती है, लेकिन वहाँ के निवासियों के लिए ये अत्यंत पूजनीय और श्रद्धा भाव से जुड़ी है। यहाँ तक कि इस उत्सव के बारे में भारत के 95% लोगों को कुछ भी पता नहीं है। इस उत्सव को मुख्य रूप से कर्नाटक राज्य के दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिले के कुछ मंदिरों में बड़े ही जोर शोर से मनाया जाता है। इस उत्सव को मनाने के लिए कर्नाटक राज्य के दक्षिण कन्नड़ जिले के सुप्रसिद्ध कुक्के सुब्रमण्य मंदिर में भारी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। इस उत्सव में शामिल होकर श्रद्धालु स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं। माडे माडे स्नाना उत्सव के दिन मंदिर प्रांगण को खूब सजाया संवारा जाता है। मंदिर में विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय पकवानों को तैयार किया जाता है। श्रद्धालु सुबह से ही मंदिर प्रांगण में जमे रहते हैं और पूरे उत्सव का आनंद उठाते हैं। सभी श्रद्धालु पकवान तैयार होने का इंतजार करते हैं। पकवान तैयार होने के उपरांत सबसे पहले मंदिर प्रांगण में पहुंचे ब्राह्मणों को केले के पत्ते पर भोजन करवाया जाता है। अभी तक तो सब ठीक है, मगर इस उत्सव का सबसे रोचक समय ब्राह्मणों के भोजन करने के उपरांत शुरू होता है, जो कि कुछ लोगों के लिए अत्यंत विस्मयकारी हो सकता है तो कुछ लोगों के लिए श्रद्धा का क्षण। वर्षों से चली आ रही इस रीति के अनुसार ब्राह्मण गण भोजन ग्रहण करने के उपरांत कुछ झूठा भोजन उसी केले के पत्तल में छोड़ देते हैं, जिसके उपरांत इस उत्सव का सबसे मुख्य क्रियाकलाप शुरू होता है। ब्राह्मणों के भोजन करके अपने जगह से उठने के उपरांत वहां सैकड़ों की संख्या में पहले से मौजूद अन्य वर्णों और जातियों के लोग अपने अर्धनग्न शरीर के साथ उस छूटे हुए भोजन पर लेटकर एक जगह से दूसरी जगह तक करवट बदलते बदलते जाते हैं। इस भीड़ में महिला और पुरुष समान रूप से शामिल होते हैं और वे अपने बच्चों को भी इसमें शामिल करते हैं। सैकड़ों लोग एक साथ झूठे भोजन पर लौटते हैं और वहीं सैकड़ों लोग किनारे पर खड़े होकर इस क्रियाकलाप का आनंद उठाते हैं। इस उत्सव का अगला चरण होता है शरीर पर लगे झूठे भोजन को साफ करने का। अब लोग मंदिर से निकलकर वहीं पास में स्थित कुमारधारा नदी में स्नान करने जाते हैं। इस प्रकार यह उत्सव संपन्न होता है। ऐसा करने के पीछे लॉजिक क्या है, आइए जानते हैं। इस उत्सव में श्रद्धा विश्वास रखने वाले लोगों का मत है कि इस प्रकार ब्राह्मणों द्वारा छोड़े गए झूठे भोजन पर लौटने से अनेक प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती है तथा शरीर में व्याप्त अनेक रोगों से भी मुक्ति मिल जाती है, जैसे कि चर्म रोग इत्यादि। इतना ही नहीं, इस झूठे भोजन पर लौटने वाले लोगों का यह भी मानना है कि इस उत्सव में शामिल होकर इस प्रकार झूठे भोजन पर लौटने से उनके इस जन्म और पिछले कई जन्मों के बुरे कर्मों से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी भारतीय समाज तरह तरह के अंधविश्वासों और बेहुदा रीति रिवाजों की गिरफ्त में है, जिन्हें तर्क और विज्ञान की कसौटी पर कदापि उचित नहीं माना जा सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी में अग्रणी कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में एक पर्टिकुलर समाज ब्राह्मणों की झूठन लगे पत्तलों पर इस विश्वास के साथ लौटता है कि इससे उनकी समस्याएं और बीमारियां दूर भाग जाएंगी। कुके सुब्रमण्य नामक तीर्थ स्थल पर प्रतिवर्ष नवंबर-दिसंबर में मडे स्नाना नामक उत्सव मनाया जाता है, जिसमें 9 सिरों वाले सांप की मूर्ति को भगवान सुब्रमण्य नाम से पूजा जाता है। इस मंदिर में माथा टेकने वालों में कई बॉलीवुड की बड़ी हस्तियां भी शामिल हैं। कुछ धर्म गुरुओं के अनुसार इस परंपरा में कुछ भी गलत नहीं है।
बल्कि इस प्रथा के एक समर्थक जयराम आचार्य के अनुसार जो ब्राह्मण वहाँ खाते हैं वे भगवान सुब्रमण्य के प्रतिनिधि माने जाते हैं। उनका थूक भगवान का थूक माना जाता है और थूक तथा झूठे भोजन पर लौटने से कई बीमारियां दूर होती हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि स्वयं आचार्य जी भी इस दवाई को क्यों नहीं लेते। क्या उन्हें कोई बीमारी नहीं होती? ये उत्सव अपने आप में एक अत्यंत ही अनोखा उत्सव है। इस उत्सव के विरुद्ध कुछ आधुनिक विचारों को प्राथमिकता देने वाले संगठनों द्वारा विरोध भी दर्ज कराया गया तथा धरना प्रदर्शन भी किया गया। इन संगठनों ने यह दलील दी कि इस उत्सव से उच्च वर्ग के लोगों द्वारा निम्न वर्गीय लोगों के साथ वर्षों से किए जा रहे भेदभाव को अभी भी निभाया जा रहा है, जो कि अस्वीकार्य है। इसलिए इस प्रथा को बंद कर देना चाहिए। लेकिन आपको जानकर अत्यंत हैरानी होगी कि जहां कर्नाटक राज्य के कुछ वर्गों द्वारा इसका घोर विरोध किया जा रहा है, वहीं कर्नाटक राज्य के ही आदिवासी वर्ग के हितों की रक्षा के लिए बने एक संगठन राज्य आदिवासी बुदाकटु हित रक्षणा वेदिके के अध्यक्ष ने इसका भरपूर समर्थन किया और कोर्ट में इस पर बैन लगाने के लिए डाली गई एक याचिका के खिलाफ आवेदन किया। उनका मत है कि यह प्रथा बिल्कुल भी बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह प्रथा करीब 500 वर्षों से चलती आ रही है और इसमें शामिल होने वाले लोग, चाहे वे ब्राह्मण वर्ग के हों या अन्य वर्ग के सभी स्वेच्छापूर्वक इस उत्सव में शामिल होते हैं। ब्राह्मण वर्ग के लोग भोजन ग्रहण करते हैं और अन्य वर्ग के लोग अपनी इच्छा से झूठे पतलों पर लौटते हैं, ना कि किसी के दबाव में। चूंकि यह अत्यंत ही विवादित मुद्दा है, इसलिए कोर्ट ने इस पर अभी तक कोई सटीक निर्णय नहीं दिया, बल्कि यह मुद्दा अभी भी कर्नाटक हाई कोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है। अब धीरे धीरे इस प्रथा का स्वरूप बदल गया है। पहले इस उत्सव में लोग ब्राह्मणों द्वारा किए गए भोजन के उपरांत बचे झूठे पतलों पर लौटते थे, परंतु अब मंदिर में भगवान को पहले भोग लगाया जाता है और उसके उपरांत भोग लगाए गए प्रसाद को गायों को खिलाए जाने के बाद उस प्रसाद पर लौटा जाता है। अब लोग ब्राह्मणों की झूठन की बजाय गोवंश की झूठन पर लौटते हैं। सुधार तब तक संभव नहीं है जब तक कि पीड़ित स्वयं सुधरना ना चाहे। ऐसी वाहियात परंपराओं को बंद करने की जगह उनकी वकालत करना कितना सही है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और पास दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार के और वीडियोस आपको मिलते रहें।